हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़े थे और उस पर क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन को बनाए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको, और आज भी हम क्या करेंगे, उसी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे और आपको आगे की तरफ ले चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, कह रहा है ये जो नीचे दिए गए हैं इनको सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद हमको क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इस बात को कैसे बनेगा। तो हमने क्या बताया था, आपको जो भी दिया हुआ हो, दिया गया है बार है, हमने आपको रिवीजन करा दिया, ये आपको क्या है, बार है। तो हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं x, लेट x इक्वल टू 0.3232 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसके बाद हमारा काम होता है मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, जब 10 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई x हुआ, और 0.3232 में क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हम जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराए 10 में x है, तो ये बन गया क्या है, 10x, और ये क्या बन गया, हमने कल बताया था कि जब भी हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट क्या करते हैं, डेसिमल के आगे जंप कर जाते हैं। तो ये 3 क्या है, जंप कर जाएगा, तो ये बन गया 3.232। ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना रहता है क्या, डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन कराएंगे तो डेसिमल के बाद इसमें क्या है, 3232 है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद क्या है, 232 है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, और जब मैच नहीं करता है तो हम फिर क्या करते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करा सेकेंड इक्वेशन को, तो हमें 10x में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3.232 में फिर क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये 10 मिला के कितना हो गया, 100x, और इसको जब कराएंगे तो ये 32.32 और 32, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कंपेयर कराइए थर्ड का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकेंड के साथ, या थर्ड का सेकेंड के साथ। जैसे हम थर्ड का फर्स्ट के साथ अगर कराते हैं तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट 3232 है, इसमें भी 3232 है। तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जैसे ही मैच कर जाएगा हमको स्टॉप कर जाना है। स्टॉप कर जाने के बाद हमको क्या करना है भाई, जो मैच कर रहा है उसको में से उसको घटा लेंगे, मतलब थर्ड वाले में से फर्स्ट को घटा लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो देखते हैं 100 में से 100x माइनस का x, और ये क्या है थर्ड इक्वेशन में 32.3232 माइनस 0.3232, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 99x, 32 में से 0 गया, बचेगा कितना, 32। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 32/99। ठीक है, ये है आपका, देख सकते हैं कितना आ गया, 32/99। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें देख रहे हैं क्या, इसमें आपको दिख रहा होगा 0.254, और रेकरिंग किस पे है, बार किस पे है, 54 पे रेकरिंग है। मतलब 54 वाला जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले इसको x मान लेना है। तो x मानेंगे तो लेट x इक्वल टू 0.254 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड काम क्या होता है, हमको मल्टीप्लाई कराना रहता है 10 से। तो 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया, x 0.254
मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, 10 में x से मल्टीप्लाई कराए तो ये बन गया 10x और ये कितना हो गया 2.5454, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैच कराएंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। तो जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम मैच कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद क्या डिजिट है 25454, लेकिन यहाँ क्या है 2.54। डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो इक्वल है नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख सकते हैं किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो 10x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2.5454 मल्टीप्लाई 10। 10 में 10 का 100x और ये कितना हो जाएगा 25.4545। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर मैच कराते हैं, देखते हैं क्या मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये है 45, ये है 54, ये है 254, किसी में मैच नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फिर मल्टीप्लाई बाई अगर हम 10 कराएं तो अब देखेंगे ध्यान से, तो किसमें, थर्ड इक्वेशन में। तो 100x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 25.4545 इंटू कितना 10। तो ये बन गया 1000x इक्वल टू 254.54। ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब जब हम इसको मैच कराएंगे तो देख सकते हैं फोर्थ और जब फर्स्ट को मैच कराएंगे तो डेसिमल के बाद का डिजिट 54 है, इसमें भी डेसिमल के बाद का डिजिट 254 है, मैच नहीं किया। फोर्थ और सेकेंड को जब मैच कराएंगे तो डेसिमल के बाद का डिजिट 54 है और इसमें भी डेसिमल के बाद का डिजिट 54 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, हम फोर्थ में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या है 1000x, सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, तो 10x इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन क्या है 254.54 माइनस 2.5454। 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 990। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया, ये हो गया 252। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू 252/990। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िएगा तो ये 14 बार में और ये कितने बार में 165। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 14/165 है। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, इरेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशनल नंबर के बारे में, वो हम जान लेते हैं। ये आपके एमसीक्यू में बहुत काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। आपको इंटीजर पता है, इंटीजर किस किस फॉर्म में होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और एक जीरो भी क्या कहलाता है, एक इंटीजर कहलाता है। इस बात को अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए -3 एक इंटीजर्स है, हाँ है, 0 एक इंटीजर्स है, हाँ है, प्लस का 3 भी क्या है, इंटीजर्स है। इसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम जब ध्यान से देखेंगे तो इसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3/1, 0/1 और ये बाई 1। ठीक है, तो अब ये देखिएगा तो ध्यान से, ये किस फॉर्म में बदल गया, तो ये बदल गया p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ये भी बदल गया p/q के फॉर्म में, ये भी बदल गया p/q के फॉर्म में। और जब p/q के फॉर्म में जो नंबर बदल जाए, जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, उसी को तो हम क्या कहते थे, रेशनल नंबर कहते थे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, ऑल रेशनल नंबर, वह सभी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, सभी रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वह रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, देखिए इस बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ आइदर लगा हुआ है,
या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम क्लियर करना चाहें तो जैसे हम एग्जांपल एक बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं 3/4, जैसे एग्जांपल बोलते हैं 3/4। जब आप 3/4 को जब डिवाइड कराइएगा ना, देखिए हम कराते हैं 4 से हम जब 3 का डिवाइड कराएंगे, ठीक है, तो ये तो जाएगा नहीं, आपको पता है 4 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, 3 क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ भी एक 0 डालते हैं। 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 7 बार में 28 आता है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और फिर क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। तो 4 5 जा 20। देख सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसी को तो हम लोग क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो सकता है, 0.75। कहने का मतलब कोई भी एक रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो तो या तो टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। 3/4 को हम डिवाइड करके देखें तो ये कितना है, 0.75। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। हम आप जैसे मान लीजिए 1/3 और जब 1/3 लिखे तो 1/3 को जब हम डिवाइड कराएंगे, जैसे यहाँ पे 1/3 को जब हम डिवाइड कराएंगे तो 3 से डिवाइड होगा 1, ठीक है। 3 के टेबल में 1 आता नहीं है और वो भी क्या है, छोटा है, तो यहाँ हम क्या डालेंगे, एक पॉइंट डालेंगे और यहाँ 0 बैठाएंगे। 3 3 जा 9 माइनस, फिर यहाँ 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, और इसी तरीके से ये क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। तो देखिएगा 1/9 3 को जब डिवाइड कराएंगे तो ये 0.3333 डॉट 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 ये अनगिनत तक चला जा सकता है, ठीक है। तो क्या हम इसको 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा देते थे, तो यही तो क्या कहलाता था, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता था, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता था वही क्या कहलाता था, रिपीटिंग डेसिमल कहलाता था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट को जब ध्यान से देखिएगा तो थर्ड पॉइंट भी वही कह रहा है, इसका जस्ट उल्टा बात कह रहे हैं। वह सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल वो सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जो भी आपको नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर रिपीटिंग डेसिमल हो तो वह क्या कहलाएंगे, एक रेशनल नंबर कहलाएंगे। एक्चुअल एग्जांपल हम समझाना चाहें तो मान लीजिए आपको ये दिया हुआ हो 0.5, तो 0.5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये 1/2 को अगर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाले को हम p और 2 को हम क्या q कह सकते हैं। तो ये अब p/q के फॉर्म में हो गया, और p/q के फॉर्म में जो भी होता है वो क्या कहलाता है, एक रेशनल नंबर कहलाता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम इसको लेते हैं 0.33333, ठीक है। अगर इसके डेसिमल को हटाना चाहे तो ये अनगिनत इसी तरीके से चला जाएगा। तो ये भी तो p/q के फॉर्म में हुआ। तो जब ये p/q के फॉर्म में हुआ तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला जो डेसिमल है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर, कह रहा है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वह क्या कहलाता है, एक रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए √9 है, तो √9 को अगर आप क्या कीजिएगा, देखिएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगाते हैं, अब 1 लगाने के बाद ऊपर क्या हो गया p और नीचे क्या हो गया q, और p/q के फॉर्म में कहलाएगा क्या, रेशनल नंबर ही तो कहलाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए √25 दिया हुआ है, √25 को हम कैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 5 ×
5। इन दोनों को मिला के एक बाहर निकलेगा तो 5 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा दिया 1 और ये बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में। और जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो एक रेशनल नंबर ही तो कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखिए लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए क्या कर रहा है, तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच, किसी भी दो नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालिएगा तो उस क्या कहेगा भाई, एक नंबर निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2, जैसे मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है आपको, 2 और 3 दिया हुआ है आपको, और इस सब के बीच अगर आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कह दे सिर्फ सिंगल, ठीक है, सिंगल निकालने के लिए कह दे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी बटे में 2। a का वैल्यू ये 2 होगा, b का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो 2 प्लस 3 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5 बाई 2, और ये क्या हो गया 2.5। ठीक है, ये कितना हो गया 2.5। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। वह सारे रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वह टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखाते हैं। सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और सभी रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो परफेक्ट स्क्वायर एक रेशनल नंबर कहलाता है। किसी भी नंबर के दो नंबर के बीच में का रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये क्या है एमसीक्यू के इंपॉर्टेंस, एमसीक्यू के अगर नजरिए से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर का सवाल, यहाँ से आपको 5 सवाल बन सकते हैं, आपका 5 नंबर मिल सकता है। चलिए ये है रेशनल नंबर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्लास 10th का रियल नंबर का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है क्या, इरेशनल नंबर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिया हुआ है 2.333333, तो ये क्या एक इरेशनल नंबर है। ये इसको हम p बाई क्यू को कितना जीरो डालेंगे कोई पता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए समझते हैं। एक ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसको वो क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। एक ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो एक इरेशनल नंबर कहलाता है। एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √11 etc। सारे प्राइम नंबर का जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट्स ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे √11, √13, √7 etc। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच का अगर आपको इरेशनल नंबर पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √AB। अंडर तो रहेगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो अंडर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये है आपका क्या, इरेशनल नंबर के बारे में। आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए। कोई भी नंबर दे देगा वो प्रूफ करना रहेगा कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ होता है ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, रिवीजन कीजिए, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने क्वेश्चन बताया था उसको बनाइए, और शाम तक मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का बारे में रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।